तो वहीं कई मंत्रालयों की एक ब्रीफिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि भारत ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते संकट से देश की बचाने के लिए अपने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को काफी बढ़ा दिया है। उच्च स्तरीय कूटनीति चैनल सक्रिय कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आपूर्ति में रुकावट से निपटने के लिए 5 मार्च से घरेलू एलपीजी उत्पादक में 40% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा के मुद्दे पर यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत की है। वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद भी पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। रिफाइनरी अभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है और सरकार ने बताया है कि पूरे देश में रिटेल आउटलेट पर तेल की कोई भी कमी नहीं हुई है। Larger question yesterday I had made reference to it that yes, Indian Navy is present in the area for anti-piracy operations and they have been supporting several of our initiatives. Whether they are, what sort of support are they providing, etc. Ministry of Defence would be in a better position to guide. But that is how the situation is there. सभी भारतीय जहाज और भारतीय नाविक इंक्लूडिंग 611 जो कि वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, 22 इंडियन फ्लैग वेसल्स से सभी सुरक्षित हैं और कोई घटना की सूचना नहीं है। पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजन एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल और करीब 450 ईमेल रिसीव हुई थी जिसका जवाब दिया गया। एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है। कार्गो मूवमेंट के विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, 2 पोर्ट के विषय में बताया था। एडिशनल स्पेस बनाने की बात मैंने बताई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे और चिदम्बरनाथ पोर्ट पे तूतीकोरिन में। आज मैं आपको विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के विषय में बता रहा हूँ। वहाँ पर करीब 2,200 स्क्वायर मीटर का एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके अवेलेबल कराया गया है। किसी भी पोर्ट पे किसी भी प्रकार की कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। मुंद्रा पोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे जो टोटल कंटेनर कैपेसिटी, कंटेनर यार्ड की कैपेसिटी है, स्टोरेज की कैपेसिटी है, करीब 4 लाख TEUs की कैपेसिटी है। करंट ऑक्यूपेंसी 25% के करीब है। इस कंजेशन का कोई सही से रिपोर्टेड नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे पेरिशेबल कार्गो के जो कंटेनर्स थे वो मैंने कल एक नंबर बताया था, वो घट के 770 हो गए। कुछ पेरिशेबल कार्गो के कंटेनर्स का मूवमेंट हुआ है इस वजह से। इसी प्रकार मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को, शिपिंग के मूवमेंट को, हमारे सीफेयरर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को, पोर्ट के ऑपरेशंस को, जिससे कि मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू सुचारू पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पर CGD नेटवर्क अवेलेबल है। वहाँ पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हो। इसके अलावा PNGRB ने भी सभी CGD कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशन का भी डिस्पोजल पास करें, रोड रेस्टोरेशन और परमिशन चार्जेस को वेव ऑफ करें। इसी क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल LPG की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड they help in expediting the expansion of CGD network.